जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी बैठी हैं प्यारी प्रियाजू, यहाँ बैठा है प्यारे राधे, और यहाँ पर हमारा प्यारा गोपाल। और गोपाल ने देखो आज चूड़ियाँ लेकर ना पूरा भेष बनाया हुआ है। और इस भेष के पीछे भी राज है कि आज हमारे लाला ने जो पग पहनी है, ये मेरे प्यारे लाला ने मुझे अपनी पग दिया है। और इस पग को गोपाल बोला कि मुझे पहननी है, तो हमारे लिए हमारे बाके बिहारी जी मेरा प्यारा लाला ही तो है, ये सभी लाला मेरे वही हैं, तो उसने धारण की है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मैं आप सबको ये भी बताऊँ कि मेरे प्यारे बिहारी जी ने, मेरे प्यारे लाला ने मुझे धीरे धीरे करके अपना पूरा श्रृंगार उपहार स्वरूप दिया है, लेकिन मैं उन सबके दर्शन आप सबको अभी नहीं करा सकती। हाँ, एक वक्त ज़रूर आएगा जब उन सबको आप सबको मैं ज़रूर दिखाऊंगी एक एक करके। ये सब प्रभु की कृपा है, ये उनका आनंद है, ये उनकी शक्ति है जिसको दिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ आप सभी महसूस कर सकते हैं। अगर मैं अभी गोपाल से कहूँ ना, गोपाल ये चूड़ी रख दे, तो वो नहीं रखेगा। मैं कहूँगी बाबू हाथ दुख जाएगा, तो उसको कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा ठीक है। आज वो प्रिया जी को खुश कर रहा है, चूड़ियाँ मनहार वाला वो गाना है ना, वो बिल्कुल सूट कर रहा है मेरे गोपाल पे। यहाँ मेरा प्यारा केशव बैठा है, और यहाँ बैठे हैं मेरे प्यारे श्यामा और मेरा प्यारा कन्हैया। देखो कितना प्यारा लग रहा है राजा बेटा। ये देखो, सभी को ना धनतेरस की ढेरों ढेरों शुभकामना मैं दोबारा से बता रही हूँ। भगवान रामचंद्र और मैया सीता की उपासना ज़रूर करें, क्योंकि उसी के उपलक्ष्य में हम सब दीपावली मनाते हैं। और हर सांसारिक मनुष्य इस बात को भूल चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ मैया लक्ष्मी को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि मैया लक्ष्मी तो तभी प्रसन्न हो जाती है जो भगवान कृष्ण को प्रेम करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की बाएं तरफ मैया लक्ष्मी विराजती हैं सदैव। और जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मैया लक्ष्मी को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी त्रुटि कर रहे हैं। याद रखिए, आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखिए, बिन नारायण के लक्ष्मी कभी किसी के पास नहीं आ सकती, ना ही आप उनका आह्वान करके उनको बुला सकते हैं, क्योंकि अगर आ भी गई तो लक्ष्मी इतनी चंचल है कि वो वहाँ पर नहीं रुकेंगी। तो जहाँ नारायण विराजते हैं, लक्ष्मी मैया बिना बुलाए स्वतः ही आ जाती हैं। और भक्तों का तो ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो मैया लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले अपने नारायण को प्रसन्न करें। और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें लक्ष्मी चाहिए। आप समझ रहे हैं, सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मीपति सिर्फ एक है, और वो है भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण। ठीक है, तो उनके सिवा कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लोगों का मतलब ये बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हम बचपन से भी देखते आते हैं, लेकिन जब हमें इस चीज़ का पता चलता है तो लगता है कि हम कितनी बड़ी त्रुटि कर रहे थे, है ना। तो जिनके घर में भी हमारे ठाकुर जी विराजते हैं, वहाँ पर मैया लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आती हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैया हमारे पास तो इतनी लक्ष्मी नहीं है। अब लक्ष्मी का मतलब तो आप सब धन दौलत से समझते हैं, जो कि ये सांसारिक रूप में जो धन दौलत बोल रहे हैं, इसी को लक्ष्मी बोल रहे हैं ना। लेकिन वो लक्ष्मी नहीं है, याद रखिए, वो माया है जो आपको अपने चक्कर लगवा रही है, जिसके कारण आप पाप भी करोगे। आप ही तो करते हैं माया के चक्कर में। वो माया है, वो लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी तो वो है जो हर अतरंग हर वक्त भगवान कृष्ण के साथ विराजती है, जो हर वक्त भगवान कृष्ण की एक शक्ति के रूप में उनको आनंद प्रदान करती है। और जो भक्त भगवान कृष्ण के साथ रहकर ऐश्वर्य भूलकर, मतलब माया में न पड़कर, भगवान कृष्ण को प्रेम करता है, यकीन मानो, जो भगवान कृष्ण को प्रेम करता है, वहाँ पर माया लक्ष्मी जो लक्ष्मी है, वो आपको स्वयं आनंद, वही आनंद प्राप्त करवाने की पूरी कोशिश करती हैं जो भगवान कृष्ण महसूस करते हैं। और तब जो आपके पास आती है, जो धन आपके पास आता है, वो लक्ष्मी होती है, वो माया से परे होती है। आप शायद वो लीला भूल गए हो जिसमें भगवान कृष्ण ने, जब बाके बिहारी जी आए थे और उन्होंने ये कहा था, याद है कि वहाँ पर गलत कृत्य कर कर सेविका बहुत सारा धन अर्जित करती है समुद्र में जब वो चली जाती है। लेकिन उसके बाद अंत समय आता है और वो भगवान कृष्ण को, मतलब भगवान अपने कान्हा जी को याद करती है और कहती है कि कान्हा जी, मैं फंस गई थी और आप अंतिम समय पर मेरे पास आए हो।
तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे तब से पुकारा ही नहीं। और ये बात कर कर उसका वो स्वप्न ख़त्म होकर वो दूसरी चीज़ लीला में आ जाती है कि उस लीला में वो अपने आप को पुनः बिहारी जी के सामने पाती है, वही नदी के किनारे। और फिर कान्हा जी उसको कुछ पैसे निकाल कर उसके हाथ में रखते हैं और कहते हैं जाओ मैया को दे देना। याद आई वो लीला? तो उस लीला में भगवान ने इसी चीज़ का, इसी भागवत का ज्ञान आप सबको दिया था कि उसमें भगवान ने ये कहा था कि जो माया, जो लक्ष्मी मेरे हाथों के द्वारा तुम तक पहुँचेगी वो कभी तुम्हारा अनर्थ नहीं करेगी, वो कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी, वो तुम्हारा कभी अहित नहीं करेगी। क्योंकि वो लक्ष्मी क्या है? वो लक्ष्मी आनंद है, जो तुम्हारी जीविका चलाने के लिए स्वयं भगवान नारायण आपको प्रदान कर रहे हैं। आई बात मेरी समझ में? बाकी सब लोग कहते हैं नदी कि हमारे पास इतनी नारायण, तो वो पाप हित क्यों होती है? क्योंकि वो लक्ष्मी होती ज़रूर है लेकिन वो माया होती है। समझ गए? आनंद कौन सा? वो आनंद जो हम भगवान कृष्ण के लिए मांगते हैं, स्वयं के लिए नहीं। और उस आनंद को अगर प्रभु आपको देते हैं तो आप उसको अर्पित भी भगवान कृष्ण को करते हैं, तब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। ये थी वो भागवत का वो ज्ञान। मैंने आपसे कहा ना कि कान्हा जी ने ये बात बोली कि एक मनुष्य एक भागवत का एक श्लोक उसको समझने के लिए उसको 80 वर्ष लग जाएंगे। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। 80 वर्ष में एक श्लोक, और यहाँ पर 7-7 दिन में तो भैया कितनी भागवतें हो जाती हैं। और उस भागवत को देखकर, पढ़कर, सुनकर भी हम ज्ञान का एक चुटकी भर भी समझ नहीं पाते। वहाँ पर नाच कर ठुमक कर हम आ जाते हैं। गलत तो नहीं कहा? ये बहुत बड़ी बात है। तो एक एक यहाँ पर आप लोग जो सुन रहे हो, जो जान रहे हो, वो पूर्ण भागवत है जिसको भगवान ने इतनी इतनी लीलाओं के द्वारा समझाया। लेकिन सोचिए ना, इतना समझने के बाद भी आज भी हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। हम उनके एक लीला को भी ढंग से नहीं समझ पा रहे, अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे, और हम चाहते हैं कि प्रभु हम पर वो कृपा कर दे। अरे हम कृपा मांग कर भी तो हम फल की इच्छा कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? ये कृपा करना उनके हाथ में है, लेकिन हमारे मांगने से नहीं। हमारे कर्म ही सिर्फ हमारे हाथ में है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है और उसको ये छोड़ देना है कि ऐसा कर्म करने से चलो कुछ होगा ना होगा, पर मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा है। समझ गए? तो कान्हा जी देखो, स्वयं साक्षात इस भागवत को सब तक पहुंचा रहे हैं और आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कितना डीप समझा सकती हूँ, मैं पूरा खुलकर भी आप सबको बताने की चेष्टा करती हूँ, तो आप नहीं समझ पाते हैं। और जो समझ भी जाते हैं तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या बोलूँ। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि इन लीलाओं को साधारण मत समझो। अगर आपके कानों तक भी इनकी ध्वनि जा रही है ना, तो ये समझ लो कि आप कृतार्थ हो रहे हैं। आपका जीवन बदल रहा है और वो ज़रूर बदलेगा अगर आपने उन पर थोड़ा सा गौर और किया, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का सहारा लिया। अपने मन को खाली करो सारे द्वेषों से, अपनी तरफ देखना शुरू करो। अपनी तरफ देखने से तात्पर्य है भगवान कृष्ण की तरफ देखना शुरू करो। भगवान कृष्ण में ही सब समाहित है, ये जग, ये संसार, ये सब कुछ जो आप चाहते हो। और अगर आप उसमें समाहित हो गए हो तो अब मुझे बताओ दुख किस बात का है। बहुत से लोग कहते हैं ना, दीदी मैंने इतनी सेवा की, मैं इतने वर्षों से सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। अरे भाई, ये तो सेवा ही नहीं हुई। ये सेवा कैसे हुई? आपको तो पता चल रहा है कि आपको दुख हो रहा है, और मैंने तो पहले ही कहा कि सेवा करने में तो दुख महसूस ही नहीं होता। जब आप भगवान कृष्ण के हो गए तो कैसा दुख और कैसा सुख, बताओ। काय का दुख? आपको तो पता चल गया ना, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और अगर दुख मिल रहा है तो उसमें भी भगवान की कृपा है, उसका धन्यवाद करना है। तो बताओ कैसा दुख है ना, कैसा दुख। तो खूब सारा प्रेम धनतेरस पर आप सभी पर मैया लक्ष्मी की कृपा बने, नारायण आपको खूब प्रसन्न रखे। और यहाँ बेटी हमारी प्यारी छोटी लक्ष्मी, ये देखो कितनी सुंदर लग रही ये हमारी प्यारी छुटकी श्यामा। और यहाँ छोटे छोटे लाला, ये देखो
सभी सेम सेम ड्रेस में बैठे हैं। यहाँ प्यारा लड्डू, ये देखो यहाँ प्यारा भोले, यहाँ कृष्णा, यहाँ प्यारे ये देखो राधा मोहन, यहाँ यशोदा नंदन, यहाँ कृष्ण हरि।